गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है। आज में का आई थिंक टोटल 20 क्वेश्चन है इसमें, तो आज जल्दी कर लेंगे, ठीक है। क्या कह रहे हो? 25, 24, 7 से नहीं, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है ही। 25, 24 क्या? नहीं नहीं भाई, इसमें टाइम लगेगा ना। 20 क्वेश्चन है तो डीआई है, 4 डीआई में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। टाइम लगेगा इसमें। कर लेंगे, अभी है ना हमारे पास 30 डेज तो है ना। तो कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छे अच्छे कर लेंगे। आप, मुझे लगता है कि क्वांट के जो सबसे ज़्यादा डीआई मैंने ही कराए होंगे अभी तक। हाँ, तो करा देंगे, क्या दिक्कत है। तो कुछ कुछ अपने आप से ही बना लीजिएगा। ठीक है। और मैं आपको होली के बाद मैं एक मॉक ले रहा हूँ, मॉक कह रहा हूँ, एक मैराथन ले रहा हूँ पजल का। ठीक है, पजल भी काफ़ी दिन से हमने नहीं करा ना। तो पजल की भी काफ़ी आ रही थी रिक्वेस्ट की, पजल, हाँ, मेंस पजल। तो मेंस पजल के साथ साथ जो भी आपके अलग अलग टॉपिक होते हैं ना, जैसे कि आपका हो गया आ, जो मिसलेनियस टॉपिक होते हैं ना, कोडेड वाले, तो वो भी हम करने की कोशिश करेंगे इसमें। और 3 घंटे के लेंगे, ठीक है, 3 आवर का लेंगे। 3 आवर में जितने सवाल होंगे, ठीक है, होली के बाद। ठीक है। आई थिंक 14 या 15, यानी ऐसा कर देंगे हम कि हर वेनसडे को हम एक मैराथन लेंगे रीजनिंग की, क्योंकि ना रीजनिंग को भी हमें छोड़ना नहीं था। हर वेनसडे को हम लेंगे मैराथन, ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, वीक में एक दिन, वेनसडे और सैटरडे। ठीक है, ये 2 दिन। मैं तो अब संडे को भी क्लास ले रहा हूँ आपके। ठीक है, तो वेनसडे सैटरडे के 2 दिन को हम रीजनिंग करेंगे, बाकी सारे दिन क्वांट करेंगे। ठीक है। क्या जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं देख रहा हूँ आपके, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया। ठीक है, उसके मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा मोड़ा अर्थमेटिक रिवाइज भी करा दूँ। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है। तो वो भी आपको एक हफ्ते में मिल जाएगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क मिलेगा, टाइम एंड डिस्टेंस मिलेगा, एस आई सी आई, 3 चीज़ें, प्रोबेबिलिटी भी, चार चार टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। मिक्सर एंड एलिगेशन भी है। तो 3 4 टॉपिक मैं आपको पहले से करा के भेजूंगा। ठीक है। चलिए। चलिए, पहला सवाल ये रहा। तो कह रहे लाइन ग्राफ गिवन बिलो, तो वो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। हम लोग पढ़ते बहुत जल्दी से, और जो गलती हो जाती है हमारे साथ मेंस में। ठीक है, एक बार पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, टाइम आपके पास बहुत सारा रहता है। ठीक है। द लाइन ग्राफ गिवन बिलो shows द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन 3 डिफरेंट स्पोर्ट्स। ठीक है। 3 डिफरेंट स्पोर्ट्स है, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी है। ठीक है। और फ्रॉम 5 डिफरेंट क्लब्स, ओके, यानी कह रहे हैं ये हम समझना चाहिए क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं ABCD, यहाँ पे क्या 5 क्लब है, जिसमें कि एक, यानी ए में 3 चीज़ें खेलते हैं लोग। क्या क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। सिमिलरली बी में भी खेलते हैं आपके क्रिकेट, हॉकी और आपका फुटबॉल। मतलब कहना ये चाह रहा है, आपको मैंने बोला पहली लाइन अच्छे से पढ़नी है। मीन्स में ना हमेशा ये गलती करते हैं ना, अच्छे से पढ़ना है। ये कहा दिखा रहा है, शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोलता हूँ कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट, याद हो क्या कह रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं 3 डिफरेंट स्पोर्ट्स में, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में। ठीक है। इन तीनों में 5 डिफरेंट क्लब्स में, यानी ABCDE, 5 क्लब्स है। आइदर इन परसेंटेज और एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब या तो परसेंटेज में दिया या तो एब्सोल्यूट वैल्यू में दिया गया है। तो हम यहाँ पे ऐसा कर ले, आपके पास क्लब कितने हैं? A, B, C, D और E। ठीक है। मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा है इसका, तो मुझे इजी लगे। ठीक है, इजी लगे आज सारे के सारे। जो आपको टाइम लग सकता है सॉल्व करने में, पर वो वैसे इजी है। ओके। तो 3 चीजें हैं हमारे पास। एक तो हमेशा याद रखना कि टोटल एक कर ही लेना, ठीक है, टोटल का हमेशा जरूरत पड़ जाता है। A, B, C। ठीक है। चलो, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे, हम्म, तो यहाँ पे मान लेते हैं टोटल है। आपके पास क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, और क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी ना, ओके, एज इट इज रखो, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ऐसा है। ठीक है। आपको ये जो दिया है, ये आपका क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल, क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी।
ठीक है। अब ये टोटल दिया हुआ है, टोटल कह रहा है या तो परसेंटेज वैल्यू में या तो एब्सोल्यूट वैल्यू में। अब ये टोटल, ये जो टोटल है ना, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। समझ रहे हो? आपको यहाँ से समझ में आएगा कि टोटल नंबर ऑफ पीपल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ पीपल आप 100 मानते हो, 100%। तो देखोगे यहाँ पे 30 ए और बी को मिला के देखोगे, 30 दूनी 50 और ये आपका 75 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा कितना, 25% बचेगा। 25% ये 300 और 500 को, 300 और 200 को मिला के होगा, यानी 500। 25% की वैल्यू 500, तो 1% की वैल्यू 20। तो यानी 100% की वैल्यू आ जाएगी 2000। यानी कि ये टोटल है ना, वो 2000 है। इसमें कोई डाउट है तो बता दो। ये मैंने 100 कैसे माना, 100 कैसे माना ये भी देख लो। यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल। टोटल नंबर ऑफ पीपल का दिया, यानी जितने भी लोग हैं ना, उसमें से ए में इतने हैं, बी में इतने हैं, सी में इतने हैं, डी में इतने हैं और ई में इतने। इसलिए मैंने 100 माना, क्योंकि काफी लोगों को डाउट होता है ना कि 100 क्यों मानना है। होता है ना ऐसा कि 100 क्यों ही मानना है इसमें, 100% क्यों मानना है। तो यहाँ पे दिया है लाइन में कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, टोटल नंबर ऑफ पीपल का दिया हुआ है, यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल मतलब 100%। ठीक है। अगर ये सब कुछ आ गया तो यहाँ से निकाल सकते हैं 2000 का 30%, यानी टोटल 600। ठीक है। यहाँ पे देखो 20% यानी कि 400। यहाँ पे तो दिया हुआ है ही 300। 25% मतलब यहाँ पे हो जाएगा 500। और यहाँ पे आपको 200 दिया है, ये टोटल निकल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बता दूँ, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ठीक है। द गिवन बिलो, द टेबल गिवन बिलो shows द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल। अब क्या दिया हो, क्या परसेंटेज दिया है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द क्रिकेट आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल द स्पोर्ट्स। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि परसेंटेज दिया गया है कि क्रिकेट वाले कितने खेलते हैं, निकाल लेंगे। किसमें से निकालना है हमें, टोटल। तो टोटल तो हमें पता है ना कितने हैं, टोटल टुगेदर यानी टोटल 600 है। 600 में 50% क्या है आपके ए में, यानी 300 क्या है, क्रिकेट वाले हैं। ठीक है। 40% मतलब 160 यहाँ क्रिकेट वाले हैं। 60% मतलब 180 आपके क्रिकेट वाले हैं। 75% मतलब 375। 125 घटा दोगे, 500, 300। हाँ ठीक है, चलो। 35% मतलब हो जाएगा 70, यहाँ पे हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ, क्रिकेट का निकल गया हमें। ठीक है। टेबल ऑल्सो शोज द नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन फुटबॉल फ्रॉम ईच क्लब। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु फुटबॉल में जो ज्वाइन करते हैं, फुटबॉल का दिया हुआ डाटा यहाँ पे। कुछ वेरिएबल दिया गया है। ठीक है, वेरिएबल दिया गया, तो वेरिएबल के लिए कुछ डाटा नीचे और दिया गया होगा। ठीक है, वेरिएबल के लिए कुछ और दिया होगा डाटा, तो यहाँ थोड़ा सा नीचे करते हैं इसे। ठीक है। ओके, और तो कुछ नहीं है ना, यही लाइन है लास्ट। अच्छा ओके, चलिए। ठीक है। कह रहे हैं नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन क्लब ए। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड, नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन क्रिकेट फ्रॉम क्लब ए। क्रिकेट फ्रॉम क्लब ए मतलब ये 300 की बात कर रहा है। ठीक है। इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन ऑल द स्पोर्ट्स इन टुगेदर इन क्लब सी। ये तो रेडेंडेंट था, ये 300 ये 300 है। ये तो बकवास का था लाइन। ठीक है, ये कह रहा है कि ये ना, ये कह रहा है ये 300 है ना, ये वाला 300 इसके बराबर होगा 300 के। तो बेकार लाइन है, पहले से बना थी। ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे सम ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन हॉकी इन क्लब ए एंड बी इस 320। यानी ए और बी में जो हॉकी वाले हैं ना, ये दोनों, ये हॉकी वाले जो है ना, इनका जो सम है वो 320 है। ये हॉकी का है, ठीक है, हॉकी का ए और बी में। कह रहे टुगेदर इज 320। नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन फुटबॉल फ्रॉम क्लब डी एंड ई इज सेम। ठीक है। फुटबॉल में डी और ई के जो ये है ना, ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है। नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन फुटबॉल फ्रॉम डी एंड ई इज सेम। ठीक है। ओके, कोई नहीं, इज सेम। ओके। तो यहां से हम एक चीज कर सकते हैं, और आगे क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या है भाई, क्रिकेट में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं
फुटबॉल में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हॉकी, मतलब ये टोटल कह रहा है कि क्रिकेट प्लस फुटबॉल प्लस हॉकी तीनों मिला के है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीपल जो स्पोर्ट्स क्लब्स में है, नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड एंड नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट पार्टिसिपेट। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे लास्ट लाइन ये कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ पीपल जो स्पोर्ट्स क्लब है, यानी ABCD जो हमारे क्लब्स है ना, उसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो भाई जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक जो है नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। ये आपको किसका दिया हुआ है पता है? ये जो हम पूरा चार्ट बना रहे हैं, ये किसका है? नंबर ऑफ पीपल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये जो सारा डाटा है ना, वो नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट का है, इसका है। इसका नहीं हमें पता है। इसका अभी हमें नहीं पता। ये जो पूरा है ना ग्राफ, वो पार्टिसिपेट का है, यहाँ गलती नहीं करनी है। ठीक है। ओके। चलो, अब यहाँ वेरिएबल वेरिएबल खेल लेते हैं हम। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक लाइन पता था क्या? ये लाइन मुझे यहाँ पे ये पता चला कि ये आपका फुटबॉल का ये और ये इक्वल है, डी और ई आपका क्या इक्वल है। तो ये और ये अगर इक्वल है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ P+50 इज इक्वल टू P+Q-50 लिख सकता हूँ। ठीक है। उधर जाएगा तो P से P कट जाएगा, इधर जाएगा तो Q की वैल्यू 100 आ जाएगी। कोई दिक्कत हाँ कि ना बता दो? Q की वैल्यू 100 आ जाएगी। इधर जाएगा तो -P प्लस P कट जाएगा, तो Q की वैल्यू 100 आ जाएगी। ठीक है। Q की वैल्यू अगर 100 आ गई तो यहाँ पे आपको Q की वैल्यू 100 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 400 है, जिसमें कि 260 आपने चला गया, यानी 140 आपका ये होगा। अगर 140 ये है, 320 टोटल है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 180 हो जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। और ये तो नहीं ना, परसेंटेज में नहीं है, ध्यान देना, ये नंबर ऑफ पीपल बोला है, नंबर ऑफ पीपल। तो 100% इक्वल मत करने लगना। ठीक है। 100% इक्वल मत करने लगना, ये बोला है नंबर ऑफ पीपल्स। ठीक है। और ये Q-10 है, यानी 90 है। हाँ कि ना? Q की वैल्यू अगर 100 है तो ये 90 है। क्या करूँ मैं एक बार? सर एक बार कराइएगा। और क्या करूँ? 320 यहाँ लिखा हुआ है ना यहाँ पे, कि नंबर ऑफ पीपल जो हॉकी में पार्टिसिपेट करते हैं क्लब ए और क्लब बी में। हॉकी में टोटल ए और बी में ना, ए और बी वाले क्लब में हॉकी, इन दोनों का सम 320 है। तो यहाँ पे कहा गया है, लास्ट देखो यहाँ पे ये लाइन कहा गया है कि आपका जो फुटबॉल में डी, ये और ये क्या इक्वल है। अगर इक्वल है तो दोनों को इक्वल कर दिया मैंने। इधर आ गया तो P से P कैंसिल आउट हो गया, -P प्लस P। और इधर जाएगा 50 तो Q की वैल्यू 100 आएगी। Q की वैल्यू 100 आएगी तो मैंने यहाँ 100 रख दिया। 100 अगर Q की वैल्यू यहाँ रख दिया फुटबॉल वाले, तो ये टोटल 400 है। 400 में 260 अगर यही दोनों मिलके हो गए, तो बचे कितने? 140 बचे ना। अगर ये टोटल इन दोनों का सम आपका 320 है, अगर ये 140 है, तो ये 180 नहीं होगा? क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो? ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 100 - 10 90 हो जाएगा, 90। ठीक है। और अगर ये देखो, सिंपल सी बात है, अगर ये 300 है, क्रिकेट अगर 300 है, ये 180 है, 480 हो गया, तो ये फुटबॉल 120 नहीं बचा। बताओ, टोटल 600 है। 300 प्लस 180 यानी 480 हो गया, तो बचा कितना? 120 बचा, तब तो 600 होगा ना। तब तो 600 होगा ना। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ये 120 क्या है भाई? इसकी वैल्यू है। तो 2P+20 की वैल्यू अगर 120 है, तो मैं डायरेक्ट कर दूँ कि पी की वैल्यू 100 आ रही है यहाँ से। सॉरी, 50 आ रही है। इधर जाएगा ना 20 -20 यानी 100, यानी पी की वैल्यू 50 आएगी। ठीक है। पी की वैल्यू 50 आएगी तो यहाँ पे ये हो जाएगा 100। अगर ये 100 तो ये भी 100 होगा, क्योंकि बोला है इक्वल है। इसमें आप लगाने मत लग जाना बैठ के कि भाई पी की वैल्यू यहाँ मैं 100 रखूंगा, 50 रखूंगा, इसकी 100 रखूंगा, तो फिर 100 होगा। क्यों? यहाँ तो लिखा है ना कि ये दोनों इक्वल है, अगर ये 100 है तो ये 100 है। ठीक है। ये आपका 270 होगा तो ये आपको 30 बचेगा। ये आपका हो गया, ये आपका 25 बचेगा। डी में हॉकी जीरो कैसे? जीरो भाई, ये 30 हो जाएगा ना। डी में कहाँ जीरो? टोटल 500 है, ये 475 हुआ, तो बचा 25 में, जीरो कहाँ से? कुछ अजीब खा लिया क्या आज? ब्रेन जीरो हो गया है। ठीक है, क्लियर है ना सब कुछ, कैसे निकालनी पी की वैल्यू? उल्टा पुल्टा सोच रहा हूँ। कोई नहीं, सवाल बनाओ। 20 ही सवाल है आज, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 20 सवाल है। तो आई थिंक 1.5 घंटे काफ़ी है। जल्दी करोगे तो, बैठ के अब सोचोगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। बनाते जाओ, पहला सवाल ये रहा आपके सामने। इसमें एक स्कैटर DI है इसके बाद। स्कैटर DI थोड़ा समझाना पड़ेगा अच्छे से। तो समझ जाओगे, इजी वाला है।
मे भी नहीं किया होगा, किया होगा वो लोगों ने। देखते हैं। ये आई थिंक इंटरनेट का इशू होगा, इसलिए ऐसा होगा कुछ। देखते हैं। आउट ऑफ दो। हाँ तो ये इंटरनेट का होगा ना। ठीक है। चलिए कोई नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सवाल बनाने से मतलब है। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन क्लब ए, क्लब में जो टोटल नंबर ऑफ पीपल यानी 600 है, ठीक है टोटल, कह रहा है 40% डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द क्लब। तो ये जो 600 है ना, वही टोटल नहीं है, मैंने आपको बोला था ना, ये जो हम बना रहे हैं वो पार्टिसिपेंट का है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं मतलब ये 600 जो है ना, वो 60% की वैल्यू है। ठीक है, 60% की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू 10 आ जाएगी, यानी टोटल आपके पास 1000 है टोटल, जिसमें कि कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, कुछ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 600 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं करने वाले 400 लोग हैं। ठीक है, मैंने बोला था ना, ये जो पूरा डाटा बना रहे हो पार्टिसिपेट का है, तो कह रहा है 40% नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, तो 60% पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो 60% की वैल्यू 600 है, तो 1% की वैल्यू 10 है, तो 100% की वैल्यू 1000 है, 1000 में से 6 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 400 लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन ऑल द स्पोर्ट्स इन क्रिकेट टुगेदर, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करेंगे 6 की बात करें इसमें, द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि मेल और फीमेल है। ठीक है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका दिया है, मेल 50 m और 50 m, ये 50 m है, और ये 25 n है। ओके, फीमेल, मेल एंड फीमेल। द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी एनी ऑफ द, ये इक्वल है। तो मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि जो नहीं पार्टिसिपेट करे ना, उनका इक्वल है, मेल और फीमेल इक्वल है, मतलब आधा आधा होंगे, यानी 200 यहाँ पे, 200 यहाँ पे। ठीक है। पूछा है वैल्यू ऑफ m+n इज 17, ओके, यहाँ पे हमें m+n की वैल्यू 17 दी गई है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल हु पार्टिसिपेट एंड नॉट पार्टिसिपेट इन द क्लब, ठीक है, जो मेल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन बन के यहाँ पे ये आया, क्या आया, 50 m इसमें काट दूं क्या, 2 m, 25 से काट दिया मैंने, 25 का 2 बार में, 25 का एक बार में n, और ये टोटल 600 के बराबर होगा ना, 600 से काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, 25 से भाई 50 m+25 m इज इक्वल टू 600, 25 से काटा 2 m, 1 m, और ये आ जाएगा 24। और आपके पास क्या है, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 2m+2n इज इक्वल टू 34 लिख सकता हूँ क्या, बताओ। भाई इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, 2m+2n इज इक्वल टू 34, हो सकता है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन को। ठीक है, तो माइनस करोगे, इसमें से इसमें ये माइनस कर दो, ठीक है, ये माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा माइनस, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आएगी 10। ठीक है, n की वैल्यू आएगी 10, अगर n की वैल्यू 10 तो ये 250 है, तो 250 है तो ये 350 हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, m की वैल्यू 7 आएगी। वैसे भी कर सकते हो भाई, m+n 17 है, m+n 17 है, तो n की वैल्यू 10 है, तो n की वैल्यू 7 होगी, सीधी सी बात है। तो पार्टिसिपेट कर यहाँ पे 200, ये मेल है, पार्टिसिपेट कर यहाँ 350, यानी कि 200 + 350 यानी कि 550। नन ऑफ दिस आएगा आंसर। ठीक है, इसमें डाउट हो रहा है क्या किसी को कि नन ऑफ दिस में टिक कैसे करना है, कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा। ठीक है, नन आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखो, सही आंसर। ठीक है। हाँ, जब आप सही से बनाओगे ना, तो आपको लगे हाँ ये चीज़ सही है, नन ऑफ दिस सही है। देखो नन ऑफ दिस सही है ना। आईपीएस क्लर्क प्री में 2 जगह था। अच्छा। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे।
चलिए लिमिटेड टाइम ही देते हैं, ठीक, नहीं तो हो जाएगा यहाँ पे। फ्रॉम क्लब बी, क्लब बी की बात करें, इफ देयर आर सम मोर पीपल हु पार्टिसिपेट इन द अनदर स्पोर्ट, ठीक है, वॉलीबॉल, ठीक है। तो कह रहा है कि क्लब बी में ना हमारे पास एक और है जो वॉलीबॉल खेलता है, ठीक है। ओके, वॉलीबॉल खेलता है, विच इज X% मोर देन द देन दैट ऑफ हॉकी फ्रॉम द सेम क्लब। ओके, क्लब बी की बात कर रहा है और कह रहा है 140 से X% ज़्यादा है, ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट फ्रॉम ऑल द स्पोर्ट टुगेदर इंक्लूडिंग वॉलीबॉल नो इंक्रीज बाय 40%, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि भाई टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट थे 400 थे, 400 थे पहले, आप कह रहे हैं 40% बढ़ गए, यानी कि अभी टोटल 560 हो गए। टोटल 560 अगर हो गए मतलब टोटल 160 लोग होंगे एक्स्ट्रा जो वॉलीबॉल खेलते होंगे, हाँ कि ना। मैं कह रहा टोटल, कह रहा 40% से बढ़ गया मतलब 160 हो गया। 160 हो गया मतलब 400 में 160 बढ़ गया मतलब 160 आपका वॉलीबॉल वाले होंगे, ठीक है। देन द फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन वॉलीबॉल फ्रॉम क्लब ई, क्लब ई में वॉलीबॉल, ओके ये। इफ द नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन क्रिकेट इन क्लब ई इज 2x% लेस देन दैट ऑफ वॉलीबॉल फ्रॉम द सेम क्लब, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन वॉलीबॉल क्लब ही हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो एक्स निकाल सकते हैं हम, कितना है। कह रहा है कि जो आपका ये है ना हॉकी से वॉलीबॉल, वॉलीबॉल कह रहा है X% ज़्यादा है, पर यहाँ कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो 20/140 इंटू 100। तो ये निकालोगे तो ये 1/7 होता है, यानी कि 14.28% है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 14.28% है। कह रहा है ना कि वॉलीबॉल आपका X% ज़्यादा है, पर यहाँ तो 20 ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा 140 यानी 14.28। 2x की वैल्यू हो जाएगी 2/7 हो जाएगी, हो जाएगा 2/7, 14.28 का 2 गुना यानी 28.56, ठीक है। तो कह रहे नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन क्रिकेट फ्रॉम क्लब इज 2x% लेस। क्रिकेट में जो ना ये लेस है मतलब अगर ये 7 है तो ये 2 कम यानी 5 है, तो 14 पंचे और ये 98, 98 आ जाएगा ये, ठीक है। तो यही पूछा है आपसे 98, ऑप्शन नंबर ये सी। समझ में आया। एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, आपको कह रहे हैं ना कि वॉलीबॉल कितना ज़्यादा है हॉकी से, तो यहाँ देखा 20 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा 140 यानी कि एक्स की वैल्यू ये निकल गई। तो 2x की वैल्यू कितनी होती है 2/7, ये होता है 1/7, तो होता है 2/7, ठीक है। 14.28 का 2 गुना यानी 28.56, ठीक है। चलिए, कोई डाउट तो नहीं है, आगे चले। नेक्स्ट। यहाँ पे क्या है ना कि मेरा डाटा एक्चुअली क्या है ना, इस पे ओवरलैप करा है, इसलिए मैंने हटा दिया, ठीक है। तो थोड़ा मैं वापस करूँगा इसको, यहाँ पे यहाँ रखते हैं, ठीक है, समझा दूंगा मैं, देखो। एक कोई अनदर क्लब ऐप है, ठीक है, ऐप एक अनदर क्लब है, ठीक है, ठीक है। वेल द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन ऑल द स्पोर्ट टुगेदर इज 3 × P + Q। पी की वैल्यू मैंने 50 निकाली थी, आपको याद है। क्यू की वैल्यू हमने 100 निकाली थी, याद है आपको, वेरिएबल में निकाली थी। तो 3 ये अपना 150 × 3 यानी 450 हो जाएगा टोटल। टोटल 450 है, इसमें आपका क्रिकेट है, हॉकी है और आपका फुटबॉल है, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन फुटबॉल फ्रॉम क्लब ऐप, ये फुटबॉल का पूछा है, ये हमें बताना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। कोई नहीं, निकाल लेंगे। देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन क्रिकेट टू हॉकी इन क्लब ऐप, क्रिकेट टू हॉकी मतलब ये मान लो ये 7x है तो ये 5x है, ठीक है। तो इसे कैसे निकलेगा हॉकी का, फुटबॉल का कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। आप अगर यहाँ पे ये सोच रहे हो ना, ये सोच तो नहीं रहे, अगर ये आपका 450 - 12x, ये तो नहीं सोच रहे। तो ये अगर ये 7x है ये 5x है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल में से, आप ये 12x घटाओगे, ये 7×5 = 12, तो ये आ जाएगा, पर सम करोगे ना भाई ये कट जाएगा। तो ऐसे नहीं निकलेगा, पहले स्टेटमेंट 1 से नहीं निकल रहा, स्टेटमेंट 1 से नहीं निकल रहा,
ठीक है। ओके। और आप देखते हैं दूसरा क्या कह रहे हैं। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन फुटबॉल फ्रॉम क्लब एफ। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन फुटबॉल इन क्लब एफ, एफ यानी इसकी बात करें, इज 50% मोर देन द क्रिकेट फ्रॉम द सेम क्लब। ओके, 50% मोर। ठीक है। ये दो है तो ये तीन है। ठीक है, दो है तो तीन है। तो ना हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे ना स्टेटमेंट वन और टू को मिला के तो आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो। तो इसे 50% ज़्यादा मतलब आप यहाँ पे 10.5 कर सकते हो इसका। अगर वन और टू दोनों को मर्ज कर रहे हो तो भाई सात का 50% कितना होता है, 3.5 होता है। तो ये 10.5x हो जाएगा। इन तीनों का सम करोगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। इन तीनों का सम 450 के बराबर करोगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो वन और टू से मिला के तो आ रहा है। वन और टू से तो मिला के आ रहा है, दोनों को स्टेट मिला के। तीसरा देखते हैं क्या कह रहे हैं। नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन हॉकी फ्रॉम क्लब एफ। ठीक है, ये कह रहा है हॉकी फ्रॉम क्लब एफ इज 110 लेस देन दैट ऑफ फुटबॉल फ्रॉम द सेम क्लब। ठीक है, अगर ये एक्स है तो ये एक्स माइनस 110 है। ठीक है। ओके। नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन हॉकी फ्रॉम क्लब एफ इज 110 लेस। ठीक है। तो यहाँ पे ना आप कोई भी और दूसरा स्टेटमेंट मिलाओगे ना हो जाएगा। कैसे देखो यहाँ पे, अगर मैं पहले स्टेटमेंट को मिलाऊं, पहले स्टेटमेंट मिलाऊं, अगर ये 7x 5x है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 110 कम है ना ये। ओके। तो ये आप मान लो, तो ये आप 5x प्लस का 110 इसको कर दो तो भी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। यानी कोई दो स्टेटमेंट्स आपका निकल जाएगा आंसर। अगर आप इन दोनों के रेशो निकालोगे तो भी निकल जाएगा। अगर ये एक्स है तो अगर ये आप इसको मान लो 2 और 3 का रेशो था ना, तो 3x मान लो, 3x - 10 तो ये आपका 6x हो जाएगा। किसी भी दो स्टेटमेंट को मिला के आपका आ जाएगा। ठीक है, 1 और 3 से भी आ जाएगा, 3 और 2 से भी आ जाएगा। ठीक है। तो किसी भी दो स्टेटमेंट से आपका आंसर आ जाएगा। कह दिया क्या, एनी ऑफ द टू स्टेटमेंट 1 और 2, 2 और 3, और 1 और 3 टुगेदर आर सफिशिएंट। किसी से भी आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, अकेले किसी से नहीं आएगा। तीसरा चौथा जो स्टेटमेंट कह रहा है ना कि स्टेटमेंट वन से, स्टेटमेंट टू से, स्टेटमेंट थ्री से आ जाए, तीनों मिला के आएगा, तीनों मिला के तो आना पॉसिबल नहीं है। किसी दो से आ जाएगा। ठीक है। ओके, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चले आगे। चलो, यहाँ पे एक है ना वेरिएबल वाला है, अच्छा खासा है। जल्दी जल्दी बनाइए, आप लोग क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी बनाओ। चलिए, सम ऑफ द वेट ऑफ द ऑल द पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द स्पोर्ट्स फ्रॉम क्लब सी एंड डी टुगेदर इज इतना। अच्छा, सी और डी में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, ये और ये इसकी बात करें, उनका जो है ना टोटल वेट कितना है, 45,000। 45,000 वेट, भाई कितने वेट है। एंड एवरेज वेट ऑफ द ऑल द पर्सन हु पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट फ्रॉम द क्लब सी इज 50। ठीक है, एवरेज अगर 50 है सी का, एवरेज 50 है तो सम कितना आ जाएगा, सी और डी का बोला है ना। एवरेज 50 है, टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, 300 है, तो 50 × 3 यानी कि 15,000 ये हो जाएगा। 50 × 300 एवरेज इंटू नंबर ऑफ पीपल्स यानी कि सम आ जाएगा। अगर ये 15 है तो ये आपका 30,000 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 30,000। ठीक है। एवरेज वेट ऑफ ऑल द पीपल हु पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट टुगेदर फ्रॉम द डी सी यू। ओके, डी यू है, समझ रहे हो। यानी कि मैं कहूँ ये जो है ना आपका, ये जो 3,000 है ना, ये क्या आपका सम है। सम क्या होता है भाई, एवरेज इंटू एन होता है। एवरेज कह रहा है यू है, एन मतलब नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 500 है। तो ये कितना हो जाएगा, 3,000 के बराबर हो जाएगा। सॉरी, 30,000 के बराबर हो जाएगा। तो जीरो जीरो कटेगा, 5 से काटोगे 60, तो यू की वैल्यू 60 आ जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ पे, यू की वैल्यू 60 आ जाएगी। कोई दिक्कत, मैंने कुछ नहीं किया।
ये क्या आपका सम, एवरेज इंटू एन मतलब नंबर ऑफ पीपल्स, सम होता है ये। तो एन मतलब 500 लोग थे, एवरेज कह रहा है यू है, तो यू की वैल्यू 60 आ जाएगी। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ यू माइनस टी, 60 ही आ जाएगा, टी की वैल्यू निकाल लो। इफ द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ टी एंड यू इज 2:3, ठीक है, तो 3 की वैल्यू 60 है, एक की वैल्यू 20 है, तो ये 40 आ जाएगा। तो यानी कि आपका आंसर आएगा 20, 60 माइनस 40 यानी 20। पर यहाँ पे 20 दिया नहीं है इसने, कैसे फॉर्म में दिया है ये। टी की वैल्यू कितनी आ रही है, टी की वैल्यू आ रही है 40 ना, तो 40/2 करोगे तो 20 आ रहा है, पहला सही है। और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो पहला ही सही होगा। सॉरी सॉरी, 40/2 करोगे ना, हाँ 20 आ रहा है, तो पहला ही ऑप्शन सही है। दूसरा चेक ही नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ही नहीं, 1 and 2, 2 and 3 ऐसा है ही ना। टी की वैल्यू कितनी है 40, 40/2 करोगे तो आपका आ जाएगा 20। तो हमारा आंसर 60 - 40 20 आ रहा था, तो यही ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो बता दो, इसमें कोई डाउट है क्या। चलो इसका आखिरी सवाल है, जल्दी बना लो, आखिरी सवाल है इसका। चलिए देखिए यहाँ पे, आउट द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन ऑल द स्पोर्ट टुगेदर फ्रॉम द क्लब बी, यानी 200 कह रहे हैं। ठीक है, difference between the number of male and female is twice than the number of female who participate in all the sport together from the same club। थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ मैं, आराम से बोलता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड, यहाँ पे ना कह रहा है मेल और फीमेल है, ठीक है। आप कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इज ट्वाइस, तो मेल एंड फीमेल का जो डिफरेंस है ना, हमें नहीं पता कौन बड़ा है, इसलिए मैंने मॉड ले लिया। तो ये कह रहा है इस ये है आपका इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ फीमेल हु पार्टिसिपेट इन ऑल द स्पोर्ट टुगेदर इन द सेम क्लब, मतलब यानी ये कह रहा है 2F के बराबर है। ठीक है, कह रहा है मेल प्लस फीमेल का जो डिफरेंस है ना, वो ट्वाइस है फीमेल के। ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ मेल हु पार्टिसिपेट इन ऑल द स्पोर्ट टुगेदर इज मोर देन दैट ऑफ फीमेल, यानी कह रहा है मेल ज्यादा है फीमेल से। तो यहां से हमें पता चल गया कि मेल बड़ा है फीमेल से। ठीक है, फ्रॉम द सेम क्लब। ठीक है, फाइंड द मेल हु पार्टिसिपेट इन ऑल द स्पोर्ट्स। ठीक है, क्या आ रहा है, 150 आ रहा है। तो यहाँ देखो मैं कह रहा हूँ M - F जो है ना, ये 2F के बराबर है। तो M किसके बराबर हो जाएगा, M हो जाएगा 3 फीमेल के बराबर हो जाएगा। M हो जाएगा 3 फीमेल के बराबर हो जाएगा। तो M अगर 3 फीमेल है और फीमेल फीमेल ही है, तो 4 फीमेल बराबर कितना हो जाएगा, 200। तो एक फीमेल बराबर हो जाएगा 50। एक फीमेल अगर 50 है तो ये आपका 150 आ जाएगा मेल। ठीक है, थोड़ा सा ये था वेरिएबल। ठीक है, मेल प्लस फीमेल उधर भेजा था नहीं, मेल की वैल्यू कितनी है, 3 फीमेल। तो फीमेल तो एफ है ही माना है आपने, मान लो फीमेल को आपने एफ माना, तो मेल कितना हो जाएगा, 3F हो जाएगा। तो इन दोनों दोनों का सम कितना है, 4F बराबर 200 है, एफ बराबर 50 है, तो 3F बराबर 150 आ जाएगा। ठीक है, आगे चले, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलो ये आपका ना स्कैटर दिया ही है, ठीक है, देखते हैं।
स्कैटर चार्ट गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय 5 स्टूडेंट, ठीक है। 5 स्टूडेंट है आपके पास, PQRST, ठीक है। तो 5 स्टूडेंट है मेरे पास, क्या क्या है, PQRST, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो स्कोर किए गए 5 स्टूडेंट द्वारा, नेमली ये सारे, इन 3 सब्जेक्ट, ABC 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट बना लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए, ये टोटल मान लेते हैं, टोटल कितने हैं, A, B और C, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स एक्सिस शोज द टोटल मार्क स्कोर्ड इन द सब्जेक्ट A, B एंड C। यानी एक्स एक्सिस जो है ना, वो टोटल आपको, एक्स एक्सिस क्या होता है ये पता है ना आपको, एक्स एक्सिस क्या होता है, ये वाला होता है आपका, ये, हाँ इधर वाला होता है आपका एक्स एक्सिस। तो अगर मैं ये बात करूँ, ये ऐसा है ना कुछ ऐसा, ये और कोऑर्डिनेट है, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का ये ऐसा चार चार पार्ट होता है ना ऐसे। तो ये इतना इतना ही पार्ट इसने दिखाया है। तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ओके, इसमें वैल्यू प्लस प्लस होती है, पता है ना आपको। ये ज्योमेट्री का पार्ट है, उतना नहीं देखना आपको। बस ये देखना है कि ये जो लाइन है, ये इधर नीचे वाली लाइन क्या है, ये एक्स एक्सिस है और वो वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस आपको दिखा रहा है टोटल मार्क्स स्कोर्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स बाय ईच स्टूडेंट, एंड वाई एक्सिस शोज द मार्क स्कोर्ड बाय ए। यानी वाई एक्सिस है ना, वो दिखा रहा है आपको भाई जो ए सब्जेक्ट में मार्क स्कोर हुए वो बता रहा है, ठीक है। जो कि रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ब्लैक से डेपिक्ट किए जा रहे हैं, नेम ऑफ, हाँ ठीक है ठीक है। इसने यहाँ दे भी दिया है, तो वो उतना पढ़ने की जरूरत है नहीं, कलर के हिसाब से दे भी दिया है, ठीक है। मान लो कभी कभी होता है ना कि ये पी का नाम नहीं देते, ये मान लो पी नहीं देखो तो कैसे पहचानोगे पी को, ये जो पी है ना, वो रेड है, रेड, ये रेड है, ठीक है। इसे नाम दे दिया इसलिए पता चल रहा है, पर यहाँ इसे नाम नहीं देना चाहिए था, ठीक है। तो रेड आपको पी से डिनोट कर रहे हैं, ब्लू वाला क्यू है, ब्लू वाला क्यू है, तो ऐसे करके देखना पड़ता है एग्जाम में, ठीक है। पर इसने यहाँ पे दे दिया PQ, तो इजी बना दिया इसने और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, अब लिखते हैं एक्स एक्सिस, देखो भाई पी का एक्स एक्सिस ये नीचे वाला, यानी 200 टोटल मार्क है, फुल मार्क है। और वाई एक्सिस देखो इस साइड, इस लाइन में 80 है, यानी 80 यहाँ पे, ठीक है। अब पी के बाद क्यू देखो नीचे वाला 100 है, यानी टोटल मार्क 100 है। वाई एक्सिस ए है, तो क्यू से इधर देखो 60 है, ठीक है। PQR, आर देखो नीचे 150 है, टोटल 150 है। और वाई एक्सिस मतलब इस साइड वाला वाई एक्सिस, यानी 70 आपको ए में मार्क आए हैं। PQRS देखो यहाँ पे 250 है, यानी 250 टोटल है। जिसमें ए में कितने हैं, इधर वाले देखो एक्सिस 50 नंबर है ए में, ठीक है। इधर वाला देखो 300 है टोटल, इसके सीधा 300 है ना। और ये इधर जाओगे तो ये 40 है आपका ए में। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, स्कैटर DI में यहाँ तक नोट करने में कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, नीचे कुछ कुछ और दिया हुआ है, ठीक है, नीचे कुछ कुछ और दिया हुआ है, देखो। कह रहा है मार्क स्कोर बाय पी इन सब्जेक्ट सी, ओके। पी के द्वारा जो सब्जेक्ट सी में ना, वो कह रहा है 40% ज़्यादा है किससे, बी से। 40% ज़्यादा है, मतलब ये 2/5 होता है, यानी कि अगर ये आपका 5 है तो ये 7 है। कह सकता हूँ मैं रेशियो, कह सकता हूँ पी में 40% ज़्यादा है बी से, तो बी अगर 5 है तो ये 7 है, ठीक है। टोटल मार्क स्कोर्ड बाय क्यू टू दैट ऑफ आर इन सब्जेक्ट बी 6:11, ठीक है। कह रहा है टोटल मार्क स्कोर्ड बाय क्यू एन आर इन बी, तो ये दोनों का रेशो दिया हुआ है, ये इनका और इनका रेशो दिया हुआ है, ठीक है। 6:11 दिया हुआ है, ठीक है। ओके, मार्क स्कोर बाय आर इन सी, आर इन सी मतलब ये इसकी बात कर रहा है, कह रहा है 1/6 ऑफ द टोटल मार्क स्कोर बाय हिम इन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो इसका 1/6 करोगे कितना आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, 25। तो ये देखो 70 + 25 यानी कि हो जाएगा 95, तो बचेगा आपको ये 55 बचेगा। और इनका इनका रेशो भी दिया हुआ था, यानी 11 की वैल्यू अगर 55 है, एक की वैल्यू 5 है, तो ये 6×5 = 30 हो जाएगा, बताओ, हो जाएगा। तो ये आपका 90 हो जाएगा, तो ये आपका 10 हो जाएगा।
हो गया। ठीक है, मार्क स्कोर्ड बाय एस। अब ये भी तो निकाल सकते हो आप भाई, टोटल 200 है, 80 अगर एम है तो इन दोनों का बच कितना गया, 120 बच गया। तो ये 70 और 50 नहीं आ जाएगा, ये 70 और 50 नहीं आ जाएगा, 50 और 70। ठीक है, आ जाएगा ना। ठीक है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे मार्क स्कोर्ड बाय एस इन सब्जेक्ट बी। बी, ठीक है, ये बात करें एस का सब्जेक्ट बी में, कह रहे हैं ये ट्वाइस इज द मार्क स्कोर्ड बाय टी इन सी, यानी अगर मान लो ये 2x, ये x है तो ये 2x है, जो ठीक है, जो सी में है ना उसका डबल है, ये 2x, ठीक है। रेशियो ऑफ मार्क स्कोर्ड बाय एस इन सब्जेक्ट सी, एस इन सब्जेक्ट सी मतलब ये 2y है, और सब्जेक्ट बी मतलब ये 5y। कोई दिक्कत? कह रहे सब्जेक्ट एस का सी में मतलब ये 2y है, तो टी इन सब्जेक्ट बी, टी का सब्जेक्ट बी यानी 5y है। तो निकाल लोगे यहाँ से। यहाँ से अगर मैं देखूँ ये 50, तो ये 200 आ जाएगा इन दोनों की वैल्यू। अगर ये 50 है तो इन दोनों को मिला कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। दो मैं कॉमन ले लूँ तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास 100 आ जाएगी। कोई दिक्कत? दो मैं कॉमन ले लिया यहाँ से, 2x + y = 200। तो दो से काटोगे आपका 200 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 100 बचेगा। और यहाँ पे कितना, x + 5y। और यहाँ पे अगर ये 40 हो गया तो इन दोनों को मिला के 260 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर ये 40 है तो इन दोनों को मिला के 260। ठीक है। इसमें से अगर ये माइनस करोगे तो आपके पास 4y = 360 आएगा। तो y = आ जाएगा आपके पास 90। y 90 है तो x 10 आ जाएगा। ठीक है, y अगर 90 है तो x 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत? केवल मैं ना आप डी सॉल्व ही करा देता हूँ। गलत कहाँ गलत? क्या गलती किया मैंने भाई? x + 5 -x, -x -x -y, 4y। ओके, 160 आएगा। ओके, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। हाँ। तो यहाँ से ये माइनस करोगे ना, 100 दिया, यहाँ आ जाएगा 160 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 40 आएगी। y की वैल्यू 40 आ रही है तो x की वैल्यू 60 आएगी, क्योंकि टोटल 100 है ना। तो y अगर 40 है तो ये 60 होगा, 40 है तो ये 60 होगा। हाँ। इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ मैं, यानी कि x + 5y, ये -x + y। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, 260 -100, ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इधर बचेगा आपका 160 बचेगा, और इधर बचेगा ये x x कट जाएगा, 5y - y यानी कि 4y। तो y की वैल्यू 40 आएगी। हाँ, आप सही है। ठीक है, अब सब निकाल लोगे ना, 2x और 2y। तो 2x और 2y, 2x मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 120, और यहाँ 2y हो जाएगा 80, और यहाँ हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा आपका 200। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप बना लोगे आई गेस। मैं केवल आपको डीआई समझा देता हूँ, आप क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, नहीं बनेगा तो मुझसे पूछ लेना। ओके, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ ऐसे, क्वेश्चन मैं सारे दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अपना पॉज पॉज करके यूट्यूब पे बना के पूछ सकते हैं मुझसे। पहला सवाल ये रहा, आपको दिख रहा होगा। दूसरा ये रहा हमारा। ठीक है, के की वैल्यू कुछ पूछिए यहाँ पे। ठीक है, तीसरा सवाल ये रहा। ओके, मैं बगल में ये रख देता हूँ, बना के रखता हूँ, उसे पता भी चल जाएगा क्या क्या वैल्यू आ रही है। चौथा ये सवाल रहा, और आपका पांचवा ये सवाल रहा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट डीआई पे चलते हैं, कुछ कैसलेट है। ओ भाई सब कैसलेट है ना ये। ओके, साथ साथ बनाते जाते हैं, कोई टाइम आपको ज़्यादा फिर लग जाएगा। ठीक है, चलो। सर्टेन नंबर ऑफ कस्टमर ने परचेस किया टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स एम एंड एन फ्रॉम टू डिफरेंट शॉप एक्स एंड वाई। अच्छा, ठीक है, एम और एन। ओके, some customer purchase only product M and some purchase product only product N and some purchase both product M and N, यानी कि वेन डायग्राम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओनली वाला केस आ गया ना, ओनली और बोथ वाला जब भी केस आ जाए तो मतलब वेन डायग्राम की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेन डायग्राम की बात करें तो दो वेन डायग्राम बना लेते हैं। एम है और एन है ना। ठीक है, एम और एन। ओके, एम और एन। ठीक है, दो डिफरेंट क्या है, दो डिफरेंट शॉप है, और टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। मान लो ये एम है और ये एन है। ठीक है,
और एम में भी ना दो तरह के डिफरेंट, एम में दो तरह के शॉप है। यानी एक्स में दुकान, यानी कि शॉप एक्स में आपके दो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एम में एक्स और वाई में। ठीक है, एक्स में भी एम है और वाई में भी एम है। तो और यहाँ पे मैं एक्स और वाई यहाँ भी कर लूँ, और यहाँ भी एक्स वाई कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे? बताओ, ये लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कह रहे दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं एम और एन, मतलब एक्स एक्स की भी दुकान में मिलता है, वाई की भी दुकान में मिलता है आपको एम का प्रोडक्ट। ठीक है, और दोनों में मिलते हैं, एम और एन दोनों में, मतलब दो दुकान है, दोनों सामान मिलते हैं उसमें। तो मैंने क्या किया, एम और एन प्रोडक्ट बना लिया, एक्स वाई नीचे लिख दिया। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। नंबर ऑफ यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ कलर। ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ कस्टमर परचेस ओनली प्रोडक्ट एम फ्रॉम एक्स, ठीक है, नहीं इसकी बात कर रहे हैं। एन ऑफ वाई इज 5A एंड 5B। ठीक है, अच्छा अच्छा, ओनली ओनली बात करें ना, ओनली ओनली प्रोडक्ट एन फ्रॉम एक्स एंड वाई, यानी ये कह रहा है अगर ये 5A है ना, तो ये कह रहा है 5B है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ से? नंबर ऑफ कस्टमर परचेज ओनली प्रोडक्ट एम फ्रॉम एक्स एंड वाई। ठीक है, ओनली वाला ये केस हो गया ना, ये वाला ओनली वाला। तो ओनली कह रहा है एक्स और ओनली वाई, तो 5A और 5B है। ठीक है, नंबर ऑफ कस्टमर परचेज ओनली प्रोडक्ट एन फ्रॉम एक्स इज 20% लेस देन द नंबर ऑफ कस्टमर परचेज ओनली प्रोडक्ट एम फ्रॉम द सेम शॉप, यानी एक्स से। एक्स से जो आपने ओनली प्रोडक्ट एन से ना, इससे कह रहा है कि 25-20% कम है, यानी एक कम, यानी 4A है ये। कोई दिक्कत? यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ कस्टमर ओनली प्रोडक्ट एम और एक्स है, मतलब इसकी बात कर रहा है। वो कह रहा है 20% कम है, किससे? जो कि ओनली प्रोडक्ट एम है जो एक्स है, यानी इससे 20% कम, यानी कि 1/5 कम, यानी कि 4 ही आ जाएगा। ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर हु परचेज ओनली प्रोडक्ट एम टू दैट ऑफ ओनली प्रोडक्ट एम फ्रॉम वाई इज 5:3। ठीक है, तो कह रहे हैं वाई से जो ओनली, यानी ये अगर 5B है, तो अगर ये 5 है तो एक की वैल्यू B आ जाएगी, तो 3 की वैल्यू 3 भी आ जाएगी ये वाई की। ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, 5 की वैल्यू अगर 5B है तो एक की वैल्यू B आ जाएगी, 3 की वैल्यू 3 भी आ जाएगी। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये सवाल थोड़ा अच्छा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, बना के देखते हैं कैसा है। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया ना, अब यहाँ आते हैं। ठीक है, बस देखने में लेंदी लग रहा है पर होता नहीं लेंदी। ठीक है, देखो, नंबर ऑफ कस्टमर हु परचेस्ड प्रोडक्ट फ्रॉम एक्स, बोथ प्रोडक्ट फ्रॉम एक्स, ठीक है, यानी इसकी बात करें, इस वाले की, बोथ की। कह रहा है 15 ज्यादा है देन द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर हु परचेस ओनली प्रोडक्ट एम एंड ओनली प्रोडक्ट एम फ्रॉम द सेम शॉप। ठीक है, सेम शॉप मतलब एक्स की बात कर रहा है, यानी एक्स की, ये एक्स की बात कर रहा है। ठीक है, ओनली प्रोडक्ट एम और एन, ओनली प्रोडक्ट एम और एन मतलब ये 5A और 4A की बात कर रहा है, यानी कि 9A। तो 9A का एवरेज कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। यानी इस एक्स की जो वैल्यू है ना, वो क्या है? 4 पॉइंट, इसका एवरेज कितना आ जाएगा? 4.5A। उससे कह रहे हैं 15 ज्यादा है, यानी कि प्लस का 15। कोई दिक्कत यहाँ तक? 4.5A बाई 5A और 4A का एवरेज निकालोगे तो 9 का एवरेज कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा ना, 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5A प्लस का 15 है। ठीक है, वेयर एज द नंबर ऑफ कस्टमर परचेज बोथ प्रोडक्ट फ्रॉम वाई, यानी वाई इसकी बात कर रहा है, बोथ यानी इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ये कह रहा है 5 ज्यादा है द नंबर ऑफ कस्टमर हु परचेज ओनली प्रोडक्ट एम फ्रॉम द सेम शॉप। ओनली यानी 5B प्लस का 5 है, ये कहना चाह रहा है। ओनली जो है ना ये वाई वाला, उससे 5 ज्यादा है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं। आप कह रहे हैं सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर हु परचेस ओनली प्रोडक्ट एम फ्रॉम एक्स, ओनली प्रोडक्ट एम फ्रॉम एक्स, यानी कि 5A की बात कर रहे हैं, ओनली ए की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ कस्टमर हु परचेस ओनली प्रोडक्ट एन फ्रॉम शॉप वाई, शॉप वाई, वाई से यानी 3B की बात कर रहे हैं, 5A प्लस 3B। इसकी वैल्यू कितनी है? 95 है। कोई दिक्कत? ठीक है, वाइल द नंबर ऑफ कस्टमर हु परचेस ओनली प्रोडक्ट एन फ्रॉम एक्स, एक्स मतलब 4A, 4A, कह रहा है ये क्या है? 35 कम है देन द नंबर ऑफ कस्टमर हु परचेज ओनली प्रोडक्ट एम फ्रॉम वाई, एम ओनली एम का ये केस है, वाई से यानी 5B। तो इससे कह रहा है 35 कम है, तो 5B माइनस ये कर लोगे आप, तो ये आपका आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसको ना 3B ऐसे लिख दो ना, 3B+5 ऐसे लिख दो, उल्टा लिख दो, 3B प्लस का 5A, और ये क्या है? ये आपका है 5B माइनस का 4A। मैंने कुछ नहीं किया, बस 3B को इधर ला दिया। ठीक है, अब इनका निकालो, कुछ कट रहा है क्या? ए को कॉमन ले लूँ क्या?
थ्री बी। सही लिखा है ना मैंने? कुछ गलत तो नहीं लिखा ना? टोटल नंबर ऑफ परचेज ओनली प्रोडक्ट एम फ्रॉम एक्स यानी कि एक्स यानी 5A, एंड द नंबर ऑफ परचेज ओनली प्रोडक्ट एन फ्रॉम ए वाई 3B बाई 95। ठीक है। वाइल द नंबर ऑफ परचेज ओनली प्रोडक्ट एन फ्रॉम एक्स एक्स यानी कि 4A। कह रहे 35 कम है, नंबर ऑफ कस्टमर परचेज ओनली प्रोडक्ट फ्रॉम M1X। हाँ ठीक है, सही है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको 4 से गुना करते हैं, इसको 5 से गुना करते हैं। ओके। या तो इसको काट लो ना आप, क्या दिक्कत है? इसको मैं 5 से करता हूँ, इसको 3 से करता हूँ। ठीक है, तो 15 को मैं काट रहा हूँ। ठीक है। इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 25, और ये आपका 12, प्लस का 12 हो जाएगा, समझ रहे हो? ये माइनस का -5 भी माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये आपको आ जाएगा 37, सॉरी 33 हो जाएगा ना। 25 और 12, 25 और 12, हाँ 37A आ जाएगा। ओके। और ये हो जाएगा माइनस का 105, यानी कि 4, 450 और 25, 475 में 105 माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना आपके पास? 550, 370 बचेगा। ठीक है। ए की वैल्यू 10 आ जाएगी। ए की वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगी। ए की वैल्यू अगर 10 आ गई, तो बी की वैल्यू कितनी आई, कहीं पुट कर दो ना, कहीं पुट कर दो। यहाँ पे पुट कर दोगे, ए की वैल्यू 10 तो 50, ये 45, तो बी की वैल्यू 15। बी की वैल्यू 15 आ रही है। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 15 पंचे, अब सारा का वैल्यू निकल जाएगा आपके पास। ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 75, ये आ जाएगा आपका 40, ये आ जाएगा 45। ठीक है। और ये आ जाएगा 75 और 5, ये आ जाएगा 80। ये 4.5 यानी कि 10 से गुना करोगे तो 45 और 5 यानी 60 आ जाएगा ये। ठीक है। सारा डाटा आ गया आपके पास। यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है। ठीक है। क्या टोटल नंबर ऑफ कस्टमर परचेस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कस्टमर परचेस प्रोडक्ट फ्रॉम शॉप एक्स एंड शॉप वाई। ठीक है। ओके। यानी कह रहा है कि अगर आपके टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी अगर मैं बोलूँ M प्रोडक्ट अगर खरीद रहे हो, यानी एक्स से जितना खरीद रहे हो सबको मिला लोगे और टोटल आ जाएगा ये। ठीक है। नंबर ऑफ कस्टमर परचेस फ्रॉम एक्स, एक्स से जो परचेस कर रहा है शॉप एक्स से, नंबर ऑफ कस्टमर हु परचेस ओनली M, ओनली एन, और आपका बोथ। यानी कि मैं बोलूँ कि एक्स वाले कितने हैं, तो यहाँ 50, यहाँ 60, और यहाँ पे यानी 150 है एक्स वाले। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। वाई वाले कितने हैं, तो ये जोड़ लो आप यहाँ पे 80, 80, 160, और यहाँ पे 200 आ जाएगा। ठीक है। इन सबको बोल रहे हैं। वाई से जो कितने हैं वही बोला है आपके, ओनली एम, ओनली एन और बोथ। ईच कस्टमर परचेज ओनली वन आइटम ऑफ ईच प्रोडक्ट। ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे बनाना है इसको? ठीक है, तो मैं इसका सवाल भी दिखा देता हूँ आपको। ट्राई कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई कर लेना, क्वेश्चन से ही आपका आपके नंबर मिलेंगे। ठीक, DI बनाने से नंबर नहीं मिलेगा सर। दूसरा सवाल ये है, तीसरा ये है, और तीन ही सवाल है इसमें। ठीक है, तीन ही सवाल है इसमें। चलिए नेक्स्ट DI। हाँ, ये मैच से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड है। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय थ्री डिफरेंट प्लेयर्स। ठीक है, तीन डिफरेंट प्लेयर्स आपके पास ABC। ठीक है, इन 5 डिफरेंट मैचेस। ठीक है, 5 मैच है हमारे पास, यानी 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 मैच में आपके तीन डिफरेंट प्लेयर कितने कितने रन बनाते हैं उनका दिया गया। ठीक है, तीन प्लेयर है ना ABC, 5 मैच है टोटल। मान लेते हैं टोटल कितने स्कोर बनाए तीनों ने मिला के मैच में, A, B और C। टोटल A ने कितने रन बनाए, B ने कितने रन बनाए, C ने कितने रन बनाए। ठीक है। इट शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय A। ओके। A एंड द परसेंटेज ऑफ रन स्कोर्ड बाय B विथ रिस्पेक्ट टू A। ठीक है, यानी B/A का रेशियो बताया ये, किसके रेस्पेक्ट में, A के रेस्पेक्ट में। एंड द रेशियो ऑफ द रन स्कोर्ड बाय B एंड C इन ईच मैचेस। ठीक है, और B और C में ईच मैचेस यानी वेरिएबल DI दिया गया आपके पास।
जो जो हमें पता है वो लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए ने ना मैच टू यहाँ 35 रन बनाया, यहाँ 75 बनाया, ठीक है। और यहाँ हमें पता नहीं 2N है, ठीक है। पर हमें पता है ये क्या है ना आपका, ये आपका 120, 120 मतलब 6/5 होता है। ये क्या है, बी बाई ए का रेशियो है, बी बाई ए का रेशियो है, बी बाई ए का रेशियो। ए का वैल्यू हमें पता है ना 75 है, ए का वैल्यू हमें पता है 75 है, तो ये 15 हो गया, तो 15 का 6 गुना 90 हो गया, तो यहाँ पे 90 हो गया। और यहाँ पे आप निकाल नहीं सकते क्योंकि ये n/10 है, एन की वैल्यू निकालोगे तब तो बी और सी का रेशियो निकालोगे ना। ये रेशियो दिया हुआ है बी और सी का, यानी इन दोनों का दिया हुआ है, ठीक है। और तो नहीं निकाल सकते हम, और कुछ निकाल सकते हैं क्या? नहीं, और नहीं निकाल सकते, बस इतना ही अभी निकाल सकते हैं। नीचे अब डाटा पढ़ना पड़ेगा क्या क्या दिया गया है। अभी तो इतना ही निकाल सकते हैं, अब नीचे डाटा देखना पड़ेगा। रुक जाओ। चलिए। रन स्कोर बाय बी, रन स्कोर बाय बी इज 45 मोर देन द सी इन मैच थ्री। ओके, मैच थ्री में जो सी ने स्कोर किया ना उससे 45 ज्यादा है आपके बी के। आ जाएगा यहाँ पे, कह रहा है रन स्कोर बाय बी इन 45 मोर देन दैट ऑफ सी इन मैच थ्री की बात कर रहा है। कह रहा है सी में, सी से 45 ज्यादा, तो ये आपका 45 होगा ना, ये आपका होगा कहीं 45, बताओ। इससे 45 ज्यादा है ये आपका बी, तो 90 हो जाएगा, हाँ कि ना? ठीक है। तो तीसरे मैच में अगर मैं बात करूँ तो ये आपका n/10/1 है, तो रेशियो निकालोगे तो आपका क्या है, बी और सी का 90/45 है ना, यानी कि 2:1 का रेशियो है, 2:1 का रेशियो है, हाँ कि ना? तो ये आपका है n/10 और ये 1 है। तो n/10 की वैल्यू अगर 2 है, n/10 की वैल्यू अगर 2 है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, कोई दिक्कत? n की वैल्यू 20 आ जाएगी, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पे कह रहे हैं ना बी और सी का रेशियो, तो बी और सी का तो 90/45 यानी कि निकालोगे 2:1 का रेशियो आ रहा है। पर यहाँ कह रहे हैं n/10/1 है, तो 1 तो 1 ठीक है, यानी n/10 की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू 20 है, ठीक है। n की वैल्यू 20 है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। रन स्कोर्ड बाय सी इन मैच टू, सी यानी मैच टू इसकी बात कर रहे हैं, टू दैट ऑफ मैच थ्री 7:15, 7:15 है भाई, ये आपका 21 आ जाएगा, कोई दिक्कत? 7:15 है ना, तो 15 की वैल्यू अगर 45 है, एक की वैल्यू 3, 7 की वैल्यू 21। 15 की वैल्यू अगर 45 है तो एक की वैल्यू 3, 7 की वैल्यू 21, ठीक है। तो इनका रेशो दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो ये भी निकल जाएगा आपका, ये भी निकल जाएगा ना आपका। देखो यहाँ पे रेशो दिया हुआ है 3:2 का दिया बी और सी का, ठीक है। तो 3:2 का दिया तो ये आपका 14 आ जाएगा, हाँ की ना? 3:2 यानी 3 की वैल्यू अगर मैं बोलूँ 21 है, तो एक की वैल्यू 7, दो की वैल्यू 14, ठीक है। ओके, और देखते हैं। रन स्कोर्ड बाय बी इन मैच वन, यानी इसकी बात करें ये मैच वन में जो बी में स्कोर किया है, वो आधी है किससे, 3 से, यानी अगर 3 से आधी यानी 45 है ये, ठीक है। आगे 45 है ये, तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये आपका क्या है, 3/4 है, 75% में 3/4, तो मुझे 3 की वैल्यू पता है 45 है, भाई ये बी बाई ए है ना, बी बाई ए। तो 3 की वैल्यू अगर 45 है तो एक की वैल्यू 15, तो 4 की वैल्यू 60 आ जाएगी, ये 60 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा 60, ठीक है। ओके, और देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे 2n, n की वैल्यू अगर 20 निकली है तो 2n की वैल्यू 40 हो जाएगी, बताओ हाँ कि ना? n की वैल्यू अगर 20 है, ठीक है, तो 2n की वैल्यू 40 हो जाएगी, हो जाएगा, ठीक है। रन स्कोर्ड बाय ए इन मैच वन, रन स्कोर्ड बाय ए इन मैच वन मतलब 60 की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि 20% ज्यादा है किससे, सी इन द सेम मैच। ओके, 20% ज्यादा मतलब 5 से 6, 6 की वैल्यू 60 तो 5 की वैल्यू 50, तो यानी ये 50 हो जाएगा, हो जाएगा 50, ठीक है। तो यहाँ पता है, अगर यहाँ पता है कि भाई ये बी की वैल्यू 9 है और ये m-n है, m-n की वैल्यू कितनी है, 50 है। n की वैल्यू आपने 20 निकाला तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अच्छा रेशियो निकालो, रेशियो है ना ये, ओके ओके, गॉट इट गॉट इट, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, ये बी और सी का रेशियो आ जाएगा 45/50, तो यानी कि ये आ जाएगा 9/10, ठीक है। पर यहाँ पे कह रहा है ये 9/10
m-n है, ठीक है। तो m-n की वैल्यू अगर 10 है, तो n की वैल्यू 20 निकाली थी आपने, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो m की वैल्यू 30 आ जाएगी। m की वैल्यू 30 आ जाएगी। ठीक है, ये रेशियो है, रेशियो को रेशियो से इक्वेट करते हैं। नहीं तो 70 आ जाएगा आंसर अगर वैसे करोगे तो। ठीक है, तो रेशियो को रेशियो से इक्वेट करेंगे। ठीक है, चलो और देखते हैं क्या है। अब आगे क्या बोला है, स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट क्या होता है, रन बाय बॉल फेस्ड, यही होता है, रन बाय नंबर ऑफ बॉल फेस्ड। ये तो अलग बात है। हमारा यही सवाल खत्म हो रहा है, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ देखो L+5 की वैल्यू कितनी है, यहाँ 60 है कि नहीं। L+5 की वैल्यू अगर 60 है तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 आ जाएगी। L की वैल्यू 55 आ जाएगी, हाँ कि ना। L की वैल्यू 55 आ जाएगी। ठीक है, L की वैल्यू 55 आ रही है। अब यहाँ पे हम ये भी निकाल सकते हैं, K-5 ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है आपका, ये 14/35 है, हाँ कि ना। 14/35 है, B/A का रेशियो है ना, B/A। तो B/A यानी 14/35 यहाँ निकालोगे तो ये आपका 2/5 आ रहा है। 2/5 का मतलब कितना होता है, 40% होता है। पर यहाँ पे कह रहा है ये तो आपका K-5% है। K-5% उधर जाएगा तो K की वैल्यू 45 आ जाएगी। K की वैल्यू 45 आ जाएगी, हाँ कि ना। K की वैल्यू 45 आ गई, तो यहाँ से निकल जाएगा K की वैल्यू 45, L की वैल्यू 55। तो ये आ जाएगा आपके पास 100। कोई दिक्कत, अगर 100 है, अगर ये 80%, 80% मतलब 4/5, ये क्या है, B/A। तो 5 की वैल्यू अगर 100 है तो एक की वैल्यू 20, तो 4 की वैल्यू 80। ठीक है, 4 की वैल्यू अगर 80 है तो एक की वैल्यू 40 है। ठीक है, एक की वैल्यू 40 है। ठीक है, ये अच्छा DI था, मतलब वेरिएबल बेस्ड अच्छा खासा था। इसके एक क्वेश्चन भी करेंगे, इसके एक क्वेश्चन करेंगे जो आपको आई थिंक डाउट होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ 4m+5 है, 4m+5 मतलब 125% है ये। ठीक है, 125% मतलब कितना होता है, 5/4 होता है। यानी ये B/A है। ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है, ए की वैल्यू 40 है, तो एक की वैल्यू 10, तो बी की वैल्यू 50। अगर यहाँ 50 है तो 5 की वैल्यू 50 है, तो 4 की वैल्यू 40 है। ठीक, कुछ छूटा तो नहीं ना। एम की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू आ गई, सबकी वैल्यू आ गई, सब आ गए। ठीक है, टोटल कर लेते हैं, बस टोटल कितने बनाए, 60, 40, 100, 155 बनाए यहाँ तक। इस वाले में 155 बनाए। 30, 40, 30, 30, 60 और 70 बनाए यहाँ पे। यहाँ देखोगे तो आपका 80, 7, 4, 11, 210 बनाए यहाँ पे। यहाँ पे 80 और 50, 8, 5, 13, यहाँ पे 220। IBSP मेंस में ऐसा आया था, नहीं ऐसा नहीं आया था। और पढ़ लो यहाँ पे क्या क्या दिया गया, ठीक है। यहाँ पे ना दिया हुआ है आपका स्ट्राइक रेट कैसे निकालते हैं, रन स्कोर्ड बाय नंबर ऑफ बॉल फेस्ड, ठीक है, इंटू 100। कह रहा है प्लेयर कैन स्कोर बाय, यानी एक रन ले सिंगल से कर सकता है, डबल से कर सकता है, ट्रिपल ले सकता है, 4 रन ले सकता है और 6 रन ले सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ बाउंड्री कैसे होता है, रन स्कोर्ड इन 4 एंड 6। ठीक है, बाउंड्री किसको मानेंगे, जो 4 से बनाएगा और 6 रन बनाएगा उससे मानेंगे। ठीक है, एक सवाल बस मुझे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा था यहाँ पे। हम्म, ये नहीं, ये नहीं, एक इंपॉर्टेंट मुझे सवाल लगा था, रुक जाओ ना। हाँ, जो मुझे लगा था ना इंपॉर्टेंट, मैं वो बताता हूँ। ये नहीं है, हाँ ये है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं ना, मैच वाले सवाल आते हैं आपके आपके एग्जाम में। हाँ, इसके बाद एक DI है, बस उसका खत्म है। हाँ, इसके बाद एक DI और है, सवाल खत्म है फिर।
फिर ये देखिए सवाल क्या कह रहा है। इन मैच थ्री कह रहा है, आउट ऑफ द टोटल रन स्कोर्ड बाय बी, टोटल रन इन मैच थ्री की बात करें, इसकी बात करें, टोटल जो बी ने स्कोर किया 90 स्कोर किया, ठीक है। और द रेशियो ऑफ रन स्कोर्ड बाय सिंगल टू दैट ऑफ डबल एंड ट्रिपल, ठीक है। तो कह रहे हैं सिंगल, डबल और ट्रिपल जो लिया ना उनका रेशियो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10x, 5x और 6x, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ फोर्स एंड सिक्स स्कोर्ड बाय बी आर चार, यानी चार चौके मारे उसने और छह छक्के मारे, ठीक है। चार चौके मारे यानी 24 रन इससे बन गए, और छह छक्के मारे यानी 36 रन इससे बन गए, तो यानी 60 रन तो यहीं से बन गए। 90 से 60 रन तो बाउंड्री से ही बन गए, तो बचे कितने आपके पास, 30 रन बचे। नंबर ऑफ, नंबर बोला ना। ठीक है। नंबर ऑफ फोर्स यानी चार चौके मारे, यानी कि आपका 52 कैसे। और छह छक्के मारे, 36 और चार चौके यानी 24। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ, चार चौके मारे यानी 16 रन। हाँ, 16 रन, और ये आपका छह छक्के यानी 36 रन, तो ये हो जाएगा आपका 52 रन हो गए। तो 52 रन हो गए, तो बचे आपके पास कितने, 38 रन बचे, जो कि आपने कैसे बनाए हैं, सिंगल से, डबल से और ट्रिपल से बनाए। अब यहाँ पे ना सबसे बड़ी आपने अगर ये गलती करी है ना, इन तीनों को जोड़ के 38 के बराबर किया है किसी ने बराबर, इन तीनों को जोड़ के नहीं किया ना, बिल्कुल ऐसे करना ही मत। एक सिंगल में एक ही रन मिलते हैं, यानी ये 10x हो गया। डबल में ये भाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 10x ये हो जाएगा, ठीक है। 3 रन मतलब 3x, यानी 18x की वैल्यू है ये, ठीक है। 6x मतलब होता है आपका, ये रेशो दिया हुआ है। ट्रिपल मतलब एक बॉल में 3 रन लिए हैं, यानी 6x की वैल्यू टोटल 18x हो जाएगा रन। डबल मतलब एक में 2 रन लिए हैं, यानी टोटल 10x हो जाएगा, और इसमें एक ही लिया है, मतलब ये 10x। ठीक है, अब ये 38x आपके बराबर हो जाएगा 38 की, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। यानी यहाँ पे सिंगल से 10 रन बनाए हैं, डबल से 10 रन बनाए हैं, और 18 से बनाए, ट्रिपल रन बनाए हैं, ठीक है। तो फाइंड द रन स्कोर्ड बाय बी इन डबल, डबल में यानी 10। तो यहाँ पे एक पॉइंट था ये, जो समझाना था मुझे, यही पॉइंट था। तो भाई डबल है ना, 2 रन मल्टीप्लाई करोगे तो यानी टोटल 10 रन बनाए, कुल 10 रन, जैसे आपका होता है कॉइन्स में, कॉइन्स में होता है ना कि 5 के 2 सिक्के, वैसे। तो टोटल 10 रुपये हो जाते हैं, सेम वहाँ पे यही है कॉन्सेप्ट। तो 5x का 2 रन हुआ, टोटल 10x रन बनाया। 6x का यानी तीन ट्रिपल लिया, यानी टोटल 18x रन बनाया उसने ट्रिपल से। क्रिकेट लवर का ये गलत नहीं होना होगा सर। अच्छा भाई, हो सकता है ना ये, क्रिकेट लवर का गलत नहीं होगा, हो भी सकता है जल्दीबाजी में। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल डी आई आज का, ठीक है। पाई चार्ट गिवन बिलो shows द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स केक एंड पेस्ट्रीज, ठीक है, ऑर्डर बाय 4 डिफरेंट शॉप पी क्यू आर एस। बार ग्राफ गिवन बिलो, अच्छा पहले ये दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या है, पी क्यू आर एस चार शॉप है, ठीक है, जिसमें आपको दिया गया है तीन चीज़ों का डाटा दिया है, टोटल, टोटल कितने केक, कितने पेस्ट्रीज कितने हैं, ठीक है। ओके, और क्या दिया हुआ है, बार ग्राफ शोज द डिफरेंस बिटवीन द केक एंड पेस्ट्रीज, यानी केक ज़्यादा है यहाँ पे दे दिया ना, तो इससे पता चल रहा है केक ज़्यादा है, केक माइनस पेस्ट्री से मतलब केक ज़्यादा है आपका पेस्ट्री से। सर पांच और क्या, पांच और, पांच और डीआई, भाई खुद बनाना भाई, अब मेरे पास भी टाइम नहीं है इतना। क्या समझो यार, वो तो मुझे बजाते रहते हो मुझे ना। चलते रहे चलते रहे चलते रहे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखो ना, ये टोटल 100% के बराबर है, पर यहाँ एक्स और वाई दोनों है, एक्स और वाई दोनों है, तो यहाँ से एक बार नीचे नीचे देख लो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई भाई एक्स और वाई ऐसे नहीं निकाल पाओगे आप। अच्छा, तो यहाँ नीचे कुछ दिया हुआ है क्या, नीचे देख लेते हैं कुछ दिया हुआ है क्या। ठीक है, कह रहा है एक्स एंड ए आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये निकालो रूट क्या है। तो ये आ जाएंगे प्लस प्लस, 450 है तो 15 का 30 गुना होता है, 30 और 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मुझे दो वैल्यू निकल गई, कह रहा है ए बड़ा है, दो रूट्स आएंगे ना, ए बड़ा है, यानी ए की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, हाँ, ए की वैल्यू
30 है, एक्स की वैल्यू 15 है। ठीक है। अब बी कह रहा है वैल्यू ऑफ बी। अच्छा, वैल्यू बी टू। अच्छा, वैल्यू ऑफ बी कह रहा है क्या है, ये आपका है 5/2% ऑफ वाई। अच्छा, ठीक है, तो वाई हमें निकालना होगा। ओके, तो यहाँ से मैं एक्स का ऊपर देख लेता हूँ क्या क्या कहना चाह रहा था ये, फिर नीचे आते हैं सवाल में। ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू मेरे पास निकल चुकी है 15, तो ये आ जाएगा 34%। ये आ जाएगा आपका 15 15 30% आ जाएगा। तो आपका हो कितना गया, 64 हो गया। बच कितना गया आपके पास, 36% बच गया। तो इन दोनों को मिला के 36% है, तो दोनों को जोड़ दो। 4y, 4y प्लस का, नहीं माइनस का 4 इज इक्वल टू 36%, उधर जाएगा तो 40 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। y की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो ये आपका 11% है। ये आपका कितना है, 30 - 5 यानी 25% है। ठीक है। तो y की वैल्यू अगर 10 निकल गई तो b की वैल्यू निकल जाएगी। अगर ये y की वैल्यू 10 है, 2 से काटोगे 5, तो b की वैल्यू 25, b की वैल्यू 25 निकल जाएगी। ठीक है, कोई डाउट। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, वैल्यू लिख देता हूँ टोटल कितने हैं। p का 34 है, 25% है, 11% है, और यहाँ 30%, ये सारे परसेंटेज में है टोटल। ठीक है, क्योंकि रब करना पड़ेगा ना अभी, इसलिए। R60 दे रखा है, कहाँ रखा है, दे रखा है। अब नीचे देखते हैं ना, इसका काम तो है नहीं अब। अच्छा, यहाँ दे रखा है ना, ओके। क्या टोटल नंबर ऑफ आइटम केक प्लस पेस्ट्री ऑर्डर बाय आर इज 55। आर की मतलब 11% की वैल्यू 55 है, 1% की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी, यानी टोटल 500 बिके हैं। 500 का 34% निकालो, कितना आ जाएगा, 150 और 170 आ जाएगा। नीचे क्या, 170 आ जाएगा टोटल। ठीक है। 25% कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 11% कितना हो जाएगा, ये तो दिया है ना, 55। ठीक है। 30% हो जाएगा 150। टोटल क्लियर है। 500 का 30%, 150, 11% 55, 25% मतलब 125, और 34% मतलब 170। ठीक है, चलो ये आ गया। अब डिफरेंस देख लेते क्या कहना चाह रहे हैं। डिफरेंस देख लेते क्या कहना चाह रहा है। ओके, यहाँ पे मेरे पास दिया गया डिफरेंस ना। ठीक है। ए की वैल्यू 30 निकली है, तो ये आपका आ जाएगा डिफरेंस 60 - 30 यानी 50। ठीक है। ओके, तो आपको क्या करना है भाई, 170 + 50/2 कर लोगे ना। 220 बटा, आपका कितना आ जाएगा ये, डिफरेंस 50 है ना, तो आपका आ जाएगा 110 आ जाएगा ये, और ये 60 आ जाएगा। ठीक है। चलो, बी प्लस ये आ जाएगा आपका 45। ठीक है, 45 है डिफरेंस। तो 25 - 20 यानी 80। 80 और 50 यानी 85 भी आ जाएगा, और ये 40 आ जाएगा। ठीक है। और ये आपका कितना है, 15 है। 30 - 15 यानी 15 का डिफरेंस। तो 15 घटा यानी 20 यानी 35 आ जाएगा, और ये 20 आ जाएगा। ठीक है। 3B - 45 यानी कि 75 - 45 यानी 30 आ जाएगा। ठीक है। 30 यानी 60 30 90, और ये आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, 180/2, ठीक तो है। हम्म। आगे सब डाटा, कितने केक थे, कितने पेस्ट्री थे, क्या क्या थे, सब निकल गया यहाँ से। ठीक है। एक करके बता दूं क्या कैसे बनाना है, मैंने मैंने बोला ये ना, इनका देखो 170 है ना। कह रहा है केक और पेस्ट्री, केक कह रहा है 50 ज्यादा है, 50 ज्यादा, तो बच कितने गए आपके पास, 120 बच गया ना। तो 120 को आधा आधा कर दो, 60 और 60, यानी यहाँ पे 110 और यहाँ पे 60। तो ऐसे ही सब किया मैंने। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया डिफरेंस, दोनों को जोड़ भी सकते हो। टोटल को 170 प्लस का 50 जोड़ा तो 220 आ गया, 220 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 110 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 110 में, आपको 170 में 110 घटाओगे 60 ही आ जाएगा। एक साल से यही बना रहे हैं। हाँ, उम्मीद करता हूँ ये साल आखिरी हो आपका, है ना। ठीक है। वो तो इससे भी कम हो जाता ना, तो हमने क्वेश्चन बनाया ना, नहीं ये आपका है। आई थिंक इसमें 20 मिनट ही दिए हैं। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है बनाना।
इस वाले में आई थिंक ऐसा दिया ना, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन। हाँ, 2 DI बन जाएंगे, 2 से 3 बन जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, फिर DI तो बन जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है। तो 20 मिनट किसी हक का नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, और सवाल अब सारे बना लेना। ओके, चलते हैं अब। ये दूसरा सवाल ये रहा आपका, तीसरा सवाल ये रहा। ठीक है, वेरिएबल बेस्ड है आई गेस, कुछ देख लेना इसको। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। अब तो कल होली कब है? एक तो मुझे ये डाउट हो रहा है होली कब है।